बिल्कुल सत्य घटना है जयपुर की। जयपुर में एक भक्त थे घाटम जी, घाटम दास, नाम सुना होगा आपने। घाटम दास भगवान के भक्त, और घाटम दास का काम क्या? केवल चोरी करना। क्या करना? चोरी। तो घाटम दास रोज नित्य नैमित्तिक चोरी करता और चोरी करके ही अपना जीवन चलाता था। उनकी अनेक पीढ़ियां हो गई चोरी करते करते। घाटम दास के एक पुत्र था, आयु करीब 5 वर्ष। एक दिन घाटम दास अपने पुत्र के संग कहीं चोरी करने जा रहे थे। तो जैसे ही रास्ते में गए, बहुत देर हो गई, कोई मिला ही नहीं। तो उधर से एक महात्मा आने लगे। महात्मा आ रहे थे, कंठी माला धारण किए हुए, कमंडल हाथ में। घाटम दास ने विचार किया, ये तो कोई संत महात्मा आ रहे हैं, सत्पुरुष है, महात्मा से क्या लूटेंगे, इनके पास क्या है। चलो, महात्मा के पास कुछ नहीं है तो मैं गुरुजी के वहां जाकर इनके चरण स्पर्श कर लेता हूं, आशीर्वाद तो ले लूं महात्मा जी का। भाई आज चोरी में माल नहीं मिला, कोई बात नहीं, पर महात्मा जी आए, पता नहीं कहां से आए हैं, हम इनका आशीर्वाद ले लेते हैं। घाटम दास गए भाई, और घाटम दास जाकर के महात्मा जी के चरणों को प्रणाम किया और आशीर्वाद लिया। कुछ मिनट बैठ गए। बैठने के बाद वार्तालाप होने लगी और गुरुदेव पूछने लगे, क्या नाम है तुम्हारा? घाटम दास बोलने लगा, गुरुदेव छोटा सा नाम है घाटम। क्या करते हो? किसी किससे मिलते हैं तो यही पूछते हैं। अब गुरुजी ने पूछा घाटम से कि घाटम बताओ क्या करते हो? घाटम दास ने कहा, गुरुदेव चोरी करता हूं। क्या करता हूं? चोरी। गुरुजी को घाटम दास की ये बात बहुत अच्छी लगी। क्यों लगी बताओ? क्योंकि उसने झूठ नहीं बोला, जो करता था वो बता दिया, भाई गुरुजी चोरी करता हूं मैं। तो गुरुजी ने कहा, घाटम दास चोरी मत किया करो। अरे गुरुदेव आप ऐसी क्या बात कर रहे हो, चोरी नहीं करें, हमारी तो 5 पीढ़ियां हो गई, हमारे तो खानदान का काम ही यही है चोरी करना, और आप कह रहे हो चोरी मत करो। मैं तो देखो, मेरे ये बच्चा 5 वर्ष का, मैं तो इसको भी चोरी करना ही सिखा रहा हूं। अभी ये ट्रेनिंग पे है, छोटी मोटी चोरी तो कर लेता है ये भी। जब घाटम दास के वचन सुने गुरुदेव ने, गुरुदेव चिंतित हो गए, क्योंकि संत हमेशा कल्याण करता है। तो गुरुदेव ने भी विचार किया कि इसका कल्याण कैसे हो। अगर चोरी करता ही रहेगा जीवन भर तो नरक जाना पड़ेगा प्यारे। कैसे कल्याण हो इस भक्त का? घाटम दास जी गुरुजी के सामने बैठे हैं। गुरुदेव कह रहे हैं कि हे घाटम सुनो, कोई बात नहीं, जो करते हो करते रहो, पर तुम जो भी करते हो ना, चोरी करके जो वास्तु लाते हो भगवान को निवेदित करो, भगवान को चढ़ाया करो, तो तू भगवान की शरण में आएगा धीरे धीरे। जब धीरे धीरे तुम भगवान की शरण में आने लगोगे तो तेरी लगन भगवान से लग जाएगी, फिर धीरे धीरे तेरे चोरी करना बंद हो जाएगा। कोई सत्पुरुष महात्मा रास्ते में मिल जाए तो आप उनका मान सम्मान करना, आदर करना। मठ मंदिर कहीं मार्ग में मिल जाए तो मठ मंदिर को प्रणाम करना सिर झुका करके। ये 3 बातें जीवन में याद रखना। और महात्मा जी वहां से चले गए। घाटम दास कुछ समय व्यतीत हुआ और घाटम दास अपने काम के लिए जा रहा था चोरी करने। घर से निकला ही था चोरी करने के लिए, और एक महात्माओं की टोली घाटम दास को मार्ग में मिल गई। और मिली तो वही घाटम दास ने गुरुजी की बात याद आ गई कि कोई भी महात्मा आए तो प्रणाम करना है, अपने घर में जो हो भोजन कराना है, कुछ नहीं हो तो जल पानी कराओ। और घाटम दास गया, प्रणाम किया और जाते ही बोला कि चलो घर पे चलो और प्रसाद पाओ। अब महात्माओं को चाहिए क्या? वो पूरी मंडली, पूरी टोली की टोली, चलो घाटम के घर। घाटम दास के घर आ गए। गृह लक्ष्मी को बोला
कि 5 मूर्तियां आई है और 5 मूर्तियों का भोजन बनाओ। गृह लक्ष्मी ने कहा तुम 5 की बात करते हो, यहां तो एक भी मूर्ति का भोजन नहीं है, व्यवस्था ही नहीं है कुछ। घाटम दास ने कहा अरे यार ये तो पाप हो जाएगा, महात्मा घर पर आ गए, गुरु वचनों का अनादर होगा, कुछ ना कुछ व्यवस्था करता हूं चलो। घाटम दास इधर उधर गया, बोला पड़ोसी के गेहूं ज्यादा है, इसके बोरियां भरी है इसके। पड़ोसी गया बाजार, घाटम दास पड़ोसी के घर गया, आटा दाल चावल सब निकाल के लिए आया और गृह लक्ष्मी जी को लाकर दिया। 5 मूर्तियों ने भोजन पाया, चले गए। महात्माओं ने आशीर्वाद दिया घाटम को। धीरे धीरे समय के साथ समय व्यतीत हुआ, गुरु जी की बातें घाटम दास को याद आने लगी। जब घाटम दास चोरी करने गया आटा दाल चावल, तो उसने विचार किया कि मैं चोरी करके आया हूं, कहीं मुझे पड़ोसी देख ना ले, पकड़ ना ले, मेरे पद चिन्ह जो है कहीं इस मिट्टी में बन गए हों, तो पद चिन्ह के अनुसार भी मुझे कोई पकड़ ले। उतने में गोविंद ने बरसात कर दी, आंधी तूफान हो गया, घाटम के पद चिन्ह सब बिगड़ गए। घाटम बड़ा प्रसन्न हुआ, देखो ठाकुर जी भी मेरा साथ दे रहे हैं अब तो चोरी में, प्रसन्न हो गए, क्योंकि ये भी तो चोर है, ये भी तो चोर है। जाने लगे। घाटम ने विचार किया कि गुरु पूर्णिमा आने वाली है, और गुरु पूर्णिमा जब आएगी तो गुरु जी को कुछ ना कुछ उपहार देना पड़ता है। अभी तो अपने घर में खाने के लिए अन्न नहीं है, अब गुरु जी को उपहार क्या दूं? ऐसा करता हूं कोई एक बड़ी चोरी कर लेता हूं, जो साल भर की गुरु दक्षिणा एक साथ ही दे देता हूं गुरु जी को, जो साल भर तक मैं न भी जाऊं तो भी गुरुदेव के वहां कोई दिक्कत वाली बात ना हो। घाटम दास ने विचार किया और आमेर के किले में चोरी करने घुस गए। ये बिल्कुल सत्य घटना है। आमेर के किले में गए और जैसे ही किले में प्रवेश करने लगे, द्वारपाल खड़े थे। बोला कौन हो, कहां जा रहे हो? बोला चोर हूं, चोरी करने जा रहा हूं, चोर हूं और चोरी करने जा रहा हूं। द्वारपालों ने विचार किया, अरे भाई कोई चोर ऐसे थोड़ी कहेगा कि चोरी करने जा रहा हूं, ये जरूर कोई राजा का गुप्तचर है, ये राजा का कोई निजी सेवक है। ये अपन ने इसको रोक लिया रास्ते में, इसलिए ये नाराज हो गया और नाराज होकर के कह रहा कि मैं चोरी करने जाने दो इसको। द्वारपालों ने भी द्वार खोल दिया, घाटम अंदर प्रवेश कर गया। जाकर के राजा का सबसे कीमती अश्व, जिसका रंग है काला, उस काले रंग के अश्व को खोला। खोल करके घाटम उस पे सवार हो गया और पुनः वापस बाहर निकलने लगा। वही द्वारपाल खड़े वापस। बोला ये तो राजा का घोड़ा है, अरे तुम कहां ले जा रहे हो? अरे कहा ना चोरी करने आया, तू चोरी करके ले जा रहा हूं। फिर द्वारपाल विचार करने लगे, भाई ये तो पूरा नाराज हो गया भाई हमारे को, ये राजा का कोई पर्सनल सेवक है, कहीं उपचार के लिए इस घोड़े को ले जा रहा है, ले जाने दो। समय के साथ समय बीता और राजा ने संदेश भिजवाया कि मेरा घोड़ा तैयार किया जाए, मुझे नगर भ्रमण के लिए जाना है। अब इधर से सेवक आए, ढूंढे तो राजा का घोड़ा मिले ही नहीं वहां। पूरे महल में हाहाकार मच गया। जब द्वारपालों पर यह बात आई, द्वारपालों ने विचार किया कि जो आया था वो बोल तो सकते ही रहा था, पर अपन ने कभी उस पे मंथन किया ही नहीं। वो आया, बोला कि मैं चोर हूं, हमने उसको घुसने दिया। वो घोड़ा भी हमारे नेत्रों के सामने से ले गया, फिर भी हमने उनको जाने दिया। कितना सत्यवादी आदमी है। अरे जाओ पकड़ो, भी ज्यादा दूर नहीं गया होगा। द्वारपाल पीछे पीछे दौड़े। अब जब घाटम जाने लगा तो घाटम को रास्ते में एक मंदिर दिखाई दिया। फिर घाटम को गुरुजी की बात याद आ गई कि मंदिर मठ जो भी रास्ते में मिले उतर करके सिर झुकाया करो, और चोरी की कोई भी वस्तु हो तो गोविंद को चढ़ाया करो।
बोला मंदिर भी मिल गया है, सिर भी झुका लूंगा और इस घोड़े को भगवान को निवेदित भी कर दूंगा कि भाई ये चोर के लाया हूं। घोड़े को बांध दिया, बांध करके खुद दर्शन करने गया भगवान के, और दर्शन जैसे करने लगा इधर से द्वारपाल राजा के सेवक सब आ गए, और जैसे ही घाटम दर्शन करके सीढ़ियों से उतर रहा था, अरे घोड़े का रंग बदल गया प्यारे। काला घोड़ा अब श्वेत हो गया, काला घोड़ा सफेद हो गया। द्वारपाल सेवक सब उस घोड़े के चारों तरफ घूम रहे हैं, देख रहे हैं कद काठी सब मुंह की वो है, पर ये राजा का घोड़ा नहीं, वो तो काला था। उतने में घाटम को देखा, बोला हाँ यही तो है वो चोर, पकड़ो इसको। पकड़ा, उसको बंदी बनाया गया। बोला कहां है घोड़ा राजा का? कि बोला ये घोड़ा राजा का है। कि नहीं ये तो नहीं हो सकता, ये तो सफेद है। कि नहीं मैंने तो यहां इसको काला ही बांधा था, फिर ये सफेद कैसे हो गया? घाटम जी ने कहा द्वारपालों को सुनो मेरी बात, हो सकता हमारे बाल गोपाल को काली वस्तु पसंद नहीं हो, हमारे ठाकुर जी को काली वस्तु पसंद नहीं होगी, काला घोड़ा पसंद नहीं होगा, इसलिए इसको सफेद कर दिया, इसमें चिंता की क्या बात है। बोला चलो राजा के पास। घाटम को बंदी बनाकर घोड़े को लेकर राजा के पास चले गए। राजा के पास जब घोड़े को खड़ा किया तो राजा भी भयभीत हो गया कि काला घोड़ा सफेद कैसे हो। पर राजा ने कहा मेरे घोड़े के कान के नीचे एक मस है, मेरे घोड़े के कान के नीचे एक मस है, मस। जब द्वारपालों ने कान उठाया और देखा तो मस वहीं का वहीं मिला। तो गोविंद जो है सबका साथ देते हैं प्यारे, भाव होना चाहिए। अगर हमारा भाव होगा ना, हम जहां भी याद करें वहीं गोविंद आएगा। अरे राजन ने फिर क्या किया, राजा उस घाटम के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा कि इतने दिन में प्रभु की आरती की, सेवा की, तप किया, पाठ किया, दान दिया, पर घाटम तूने चोरी कर करके गोविंद को प्राप्त कर लिया, तूने चोरी कर करके गोविंद को प्राप्त किया। हम तो इतने साहूकार बने बैठे फिर भी गोविंद नहीं मिला। और राजन घाटम दास से कहने लगा कि हे घाटम दास जी, आज से इस संपूर्ण जयपुर नगरी के राजा आप रहोगे, अब मैं आपका सेवक बनूंगा, मैं गद्दी छोड़ूंगा। राजा ने गद्दी छोड़ी और घाटम को गद्दी पे बिठा दिया। तो देने वाला जब देता है ना प्यारे, तो बताओ कैसे देता है? छप्पर फाड़ के देता है। पर मांगने वाले में कला चाहिए। अब अपन को मांगना आता नहीं है,